एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 के तमाम कैंडिडेट, आपके लिए जो ये पल गुजरने वाला है और जो आने वाला है, ये पल बहुत खास होने वाला है। और एसटीईटी के तमाम संघ के कुछ लोग हैं, आज आप जानिए कि नियमावली जो भी बनी है वो कुछ लोगों ने देख रखा है। ये आज की बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही ये बात मैं नहीं कह रहा था। अब आपके संघ के मेंबर जो नियमावली देख रखे हैं, उन्होंने आपके सामने कुछ जवाब नहीं दिया कि नियमावली में क्या है। उनसे जब आप पूछने जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि नियमावली जब तक नहीं आती है तब तक क्या कहना, और आपसे कोई नहीं कहेगा कि किसने नियमावली देखा है। बात नियमावली देखने का नहीं है। नियमावली देखने के बाद और शिक्षा मंत्री के बयान आने के बाद कि हम कैबिनेट से मंजूरी लेंगे, कैबिनेट में ये बात रखने वाले हैं। ये अगर कैबिनेट में शिक्षा मंत्री अपने नियमावली को नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा आपके बहाली को नहीं करने का है। फर्स्ट, अब जब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो उसमें अगर नियमावली का जिक्र नहीं होता है तो आप समझिए कि आपकी बहाली प्रक्रिया को डिले करना है सरकार को। तो इस हालात में सिचुएशन आप देखिए तो प्रोटेस्ट करने की बात आ रही है, और एक ऐसा मोमेंट बन रहा है जब सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो पेपर 1 के कैंडिडेट्स या फिर पेपर 2 के कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स को एक साथ मिलकर के और प्रोटेस्ट के तरफ हमें बढ़ना पड़ सकता है। लेकिन अभी कुछ संघ के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो मीटिंग बुलाने की बात कही जा रही है, ये मीटिंग बिल्कुल ही फजूल की है। इस मीटिंग का कोई तात्पर्य नहीं है। इस मीटिंग में भी वही घिसी पीटी बातें रखने की बात हो रही है। लेकिन अब जितने भी संघ या जितने भी एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 के कैंडिडेट्स हैं, ये सारे लोग समझदारी के साथ अगर नोटिफिकेशन की बात नहीं करते हैं तो जहां तक मेरी समझ है आप बहाली को नहीं चाहते हो। अगर जैसे कि मीटिंग होने वाला है, इसमें भी लोगों का दुविधा है कि 60-40 रेशियो या 80-20 रेशियो, ये दोनों बातें ही सबसे बड़ा मैटर करता है कि 60-40 या 80-20 ये मामला है। लेकिन कुछ लोगों ने नियमावली देखा है। अब आपके संघ के आप मेंबर हैं, आप ये सवाल जवाब अपने संघ से कीजिए, जिन लोगों पे ट्रस्ट आपको है उनसे पूछिए। और अगर शिक्षा मंत्री इस मैटर को नहीं उठाते हैं तो क्या इस कैबिनेट बैठक के बाद इस मुद्दा को हमें प्रोटेस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन फिर इस मीटिंग का कोई तात्पर्य नहीं है। जिसको जो करना है वो करे। जरूरी नहीं है कि भेड़ इकट्ठा करके और भेड़ियों का फौज बना ले। मकसद है कि आपका एम जो है वो सटीक होना चाहिए। और अभी कोई भी कैंडिडेट्स हो, चाहे वो पेपर 1 वाले हों या पेपर 2 वाले, अगर सबकी मांग सिर्फ नोटिफिकेशन की तरफ नहीं होती है, हमें नियमावली से नहीं मतलब। मैं शुरू से कह रहा हूं, जिन सब्जेक्ट में लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है उस सब्जेक्ट में भी समस्याएं नहीं है। सीटें इंक्रीज हो रही है, इतना तो ट्रस्ट करो यार, टच ट्रू पे समस्याएं नहीं आएंगी। सीटें इंक्रीज हो रही है और अभी भी कंफर्म नहीं 60-40 या 80-20। 60-40 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी 80-20 का बात अभी है। कुछ लोगों ने देखा है, उनसे पूछिए क्या होने वाला है। लेकिन पॉजिटिविटी एसटीईटी मार्क्स की तरफ ही है। तो अब जो भी आप मीटिंग, कांटेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ आप सरकार के अगले स्टेप से आगे बढ़िए। अगर सरकार कैबिनेट में नियमावली रिलीज नहीं करवाती है तो आप तुरंत अविलंब प्रोटेस्ट की तैयारी करें और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करो इस मुद्दे के साथ। आपको इस विचार पे, इस एसटीईटी के मैटर के तमाम जो मुद्दे हुए हैं, शिक्षा मंत्री के बयान पे विचार करके और सिर्फ नोटिफिकेशन की बात करो मेरे भाई। नोटिफिकेशन के सिवा कोई भी डिमांड आप करते हो तो आप अपने ट्रैक से भटक रहे हो। अब यकीन करो,
मैं कोई मुहताज नहीं हूं, मुझे जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और मेरे विचार पे वो लोग अभी कमेंट करते हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता है। मेरे हर एक स्टेटमेंट पे वो क्लेम करते हैं जो मुझे नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं दरअसल पेपर 1 और पेपर 2 की बात क्यों कर रहा हूं और सिर्फ नोटिफिकेशन की बात क्यों कर रहा हूं। तो मायने रखता है कि नोटिफिकेशन पे फोकस करना है, और तुरंत सरकार अगर कैबिनेट में मंजूरी नहीं लेती है नियमावली को लेकर के, तो समझिए कि संशोधन करने की बात करेगी उसमें भी, और इस बहाने से बहालियां और डिले करेगी, और कुछ दिन और बढ़ता चला गया तो नया खेल शुरू होगा मेरे भाई, जिसके बारे में शायद आपने कल्पना ही नहीं किया है, तो वो कल्पना के परे हो जाएगा। इसलिए नियमावली नहीं, नोटिफिकेशंस की बात होनी चाहिए।